ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद सेकेंड चैप्टर वर्स नंबर 16 16 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। तो इस पर कल हमने चर्चा किया था। शुश्रूषोषद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। पुण्यतीर्थ निषेवणात्, यहाँ पे फिर एक शब्द आया है निषेवणात्। निषेवणात् का मतलब कि अच्छे तरीके से विशेष रूप से जो सेवा करता है, बाय सर्विस। नी शब्द जो है ये एक भ्रम है कि कहीं पे भगवान को निर्गुण निराकार बोला गया है, तो उसका मतलब केवल एक ही होता है कि भगवान गुण विहीन है। भगवान निराकार मतलब उनका कोई आकार नहीं है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान केवल एक शक्ति जो है शक्ति बस है। ये एक भ्रांति है। ऑलरेडी पिछले 2 श्लोकों से ये हम देख रहे हैं नी शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे निश्चयवणात्, निश्चयवणात् का मतलब ये नहीं है कि बिना सेवा की। निश्चयवणात् मतलब अच्छे तरीके से सेवा करना। उसी प्रकार से निर्गुण का मतलब होता है बहुत दिव्य गुण होते हैं जिनके, उनको निर्गुण बोला जाता है। ओके, तो इस श्लोक पे कल हमने चर्चा किया था कि भगवान वासुदेव के प्रति जो कथा है, कि उनकी जो कथाएं हैं उनके प्रति जो रुचि है वो विकसित हो सकती है महत् सेवया विप्रा। भगवान के शुद्ध भक्तों जो कि पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ का मतलब होता है जो हर प्रकार के वाइसेस, वाइसेस मतलब कलमश, अशुद्धियों से मुक्त है। ऐसे महत, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा करने से, उनका सेवा करने से भगवान वासुदेव कृष्ण के प्रति रुचि तुरंत विकसित हो जाती है। शुश्रूषो का मतलब होता है कि जो ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए तैयार रहते हैं। श्रद्धाधानस्य, एकाग्रता के साथ भगवान की कथाओं को सुनते हैं। और ट्वाइस बॉर्न सेजेस, ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को। बाय सर्विंग दोज डिवोटीज हु आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि ऐसे भक्त जो हर प्रकार के कुसंगति कलमशों से मुक्त है, विशेष रूप से उनका सेवा करने से ये एफिनिटी मतलब रुचि, भगवान वासुदेव के कथाओं में रुचि तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसके उदाहरण है स्वयं नारद मुनि। नारद मुनि बालक थे। नारद मुनि को पूर्व जन्म का है, पूर्व जन्म में जब वो बालक थे, उसके पूर्व वो एक गंधर्व थे नारद मुनि। ये कथा आएगी वैसे अगले 2-3 अध्याय के बाद, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रसंग आया है तो थोड़ा चर्चा इसको कर देते हैं। तो उसके पहले वो गंधर्व थे, गंधर्व लोक में, और देवताओं के सभा में जाके वो गाया करते थे उनके मनोरंजन के लिए। गंधर्व जो होते हैं वो वो भी देवता के ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन देवताओं में थोड़ा नीचे कैटेगरी में होते हैं। और वो म्यूजिशियन होते हैं, यानी संगीतकार होते हैं, देवताओं की सभा में जाके जो गायन वादन करते हैं, विशेष रूप से इंद्र की सभा में। तो
इंद्र और देवता सब लोग वहां पे उपस्थित थे, ऋषि मुनि भी थे कई वहां पे उपस्थित थे, और वो सभा आयोजन किया गया था। यहाँ पे भगवान के दिव्य गुणों का गायन और कीर्तन करना था। ये है, देवताओं की सभा में भी ये सब होता है, म्यूजिक है, नृत्य होता है, गायन होता है, वादन होता है। लेकिन ये मनुष्य हमारे पृथ्वी लोक के जैसा नहीं होता है कि जो मूवी में, थिएटर में ये सब शोज होते हैं, उसमें सब अभद्र तरीके से गाया जाता है गाना, फिल्मी सॉन्ग आते हैं, वो नहीं होता है। देवताओं की सभा में देवता, क्योंकि सारे देवता जो है भगवान विष्णु के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, इसलिए उनके सभा में जो गायन वादन गंधर्व लोग करते हैं वो भगवान का गुणगान ही करते हैं। लेकिन वो एक ऐसी परिस्थिति हो गई, ये गंधर्व जो कि पिछले जन्म के नारद मुनि, इनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ तो नाम था, तो उन्होंने उस सभा में गाना था, हरि कीर्तन करना था, भगवान हरि के गुणगान को गाना था, लेकिन वो फिल्मी सॉन्ग गा दिए। यानी साधारण स्त्री पुरुष के जो रोमांटिक अफेयर्स होते हैं वो गायन कर दिए। इसलिए उनको श्राप दे दिए वहां पे कुछ ऋषि मुनि लोग जो उपस्थित थे, तो उनको श्राप दिए कि जाओ आप शूद्र बन जाओ, क्योंकि ये शूद्र का कार्य होता है। आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति कैसी है। कलयुग में जो शूद्र है और शूद्राणी है, यानी लो क्लास लोग हैं, लो क्लास लोग हैं, उनको सेलिब्रिटी बनाया गया है। जो इस प्रकार से जो रोमांटिक अफेयर्स होते हैं, लड़का लड़की के, स्त्री पुरुष के, जो रोमांटिक अफेयर्स का जो गायन करते हैं, वादन करते हैं, नृत्य करते हैं, और अभद्र तरीके से अपने पोशाक को पहन करके, उनको वैदिक सभ्यता में लो कास्ट, लो क्लास माना गया है। यहाँ तक कि कई बार वो चारों वर्ण के बाहर की कैटेगरी में डाला गया है, अछूता समझा जाता था उनको। और लेकिन आज आधुनिक सभ्यता में उनको सबसे अच्छा माना जाता है, सेलिब्रिटी माना जाता है। यहाँ तक कि वो आदर्श बन गए हैं समाज के, कि अगर वो कोई चीज बोलते हैं वही सब सब अपना लेते हैं। किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो अगर ये जो सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार हैं, अगर इन्होंने जाके एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज करता हूँ, तो पूरा दुनिया उसको फॉलो करता है। यानी समझ सकते हैं कि ऐसे लो क्लास लोगों का, लोगों को जो सेलिब्रिटी बनाए हैं, फिल्म स्टार, जिनको स्टार बना दिए हैं और जिनको आदर्श मानते हैं, तो ऐसे आदर्श मानने वाले और सेलिब्रिटी बनाने वाले लोग भी उसी प्रकार से लो क्लास हैं। ये भागवत में विशेष रूप से वर्णन है कि सवय उष्ट खरैर, ऐसा एक श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है कि जो जो खुद जानवर की तरह हैं लोग, वो अपने ही जैसे किसी बड़े जानवर को जो है नेता के रूप में या सेलिब्रिटी के रूप में, प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, आदर्श बना लेते हैं। लेकिन जो इनका हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय के जो भक्त होते हैं, उनके आदर्श ये लो क्लास सेलिब्रिटी नहीं होते हैं। उनके आदर्श कौन है? हमारे आदर्श हैं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हमारे आदर्श, हमारे महान आचार्य नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये हमारे आदर्श हैं। स्वयं भगवान कृष्ण, वो तो परम आदर्श है। आदर्श का के सर्वश्रेष्ठ कोटिंग में है भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण ही हमारे आदर्श हैं। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, और उनके जितने भी महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो हमारे आदर्श हैं। लेकिन जो लो क्लास लोग होते हैं, उनके आदर्श ये सब बनते हैं, फिल्म स्टार बनते हैं, या पॉलिटिशियन बनते हैं, या साइंटिस्ट बनते हैं, ये सब उनके आदर्श बनते हैं। इस प्रकार से वहां पे इस सभा में इस तरह से गाते हैं, उनको शाप दे दिया कि आप जाके शूद्र परिवार में जन्म लो, क्योंकि आपका कार्य शूद्र के जैसा है। आप आपको भगवान की कृपा से गंधर्व गंधर्व लोग जो होते हैं बहुत ही बड़े संगीत, बहुत ही महान संगीतकार होते हैं, और उनका गाने का और वादन करने का शैली बहुत ही मधुर होता है। तो इस प्रकार से उनको फिर दासी पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त होता है नारद मुनि को। और उनकी माँ जो है गांव में सेवा करती है, और घर घर जा जाके, और उससे जो भी कुछ मिल जाता था तो उसी से पालन पोषण अपना भी और अपने बच्चे का भी किया करती थी। तो एक समय ऐसा हुआ कि चार पांच शुद्ध भक्त, भक्ति वेदांत जो है, उनके गांव में प्रवेश किए, और चातुर्मास का समय था। तो चातुर्मास से 4 महीने जब बारिश का वर्षा का समय होता है, तो जो भक्त लोग, ऋषि मुनि, सन्यासी होते हैं, वो ट्रेवल नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे, एक ही गांव में रहते हैं और अपना भजन कीर्तन करते हैं। फिर जब चातुर्मास कंप्लीट हो जाता है, फिर वापस से वो भ्रमण करते हैं, अलग अलग जगह जाके प्रचार करते हैं। तो उस गांव में वो रुक गए, और ये नारद मुनि जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, तो उनका ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस गांव में रुके थे, तो वहां पे उनकी माता को ये सेवा मिला कि वो उनके लिए जो है प्रसाद सेवा करना,
या जहाँ पे वो रहते थे वो क्लीनिंग करना, सफाई करना, ये सेवा उनको मिला। तो अपने पुत्र के माध्यम से वो ये सेवा करते थे। यहाँ पे एक बड़ी विशेष बात है वैदिक सभ्यता में, हालांकि वो एक शूद्र हैं, दासी हैं, लेकिन उनको पता है, भलीभांति ज्ञान है कि जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके पास माताओं को नहीं जाना चाहिए, लेडीज, क्योंकि वो जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो ये वाव लेके रखते हैं। उन्होंने ये वाव लिया है, प्रतिज्ञा बोलते हैं, व्रत लिया है कि हम स्त्री संग से दूर रहेंगे, स्त्री के साथ संभाषण नहीं करना है। तो इसलिए वो सेवा बैकग्राउंड में वो सेवा करती थी, कुकिंग करना, वो सब करना, लेकिन फ्रंट में अपने बालक, जो कि नारद मुनि पिछले जन्म के हुए दासी पुत्र, और छोटे से ही बालक है, ज्यादा उम्र नहीं है, 5 6 7 साल का उम्र ही था, तो उनके माध्यम से वो उनका सेवा करते थी। तो ये एक सिद्धांत है जो आज के समय में विलुप्त हो गया। आधुनिक समय में ऐसी स्थिति हो गई, जैसे विशेष रूप से मुंबई जैसे शहर में, कि लोग, स्त्रियां जो होती हैं, वो ये भी इतना भी उनको नहीं रह पाता है, एटिकेट जिसको बोलते हैं, सदाचार, कि अगर कोई सन्यासी है, साधु है, ब्रह्मचारी है, तो उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, उससे पर्सनली बातचीत नहीं करना चाहिए। और पहले का ये सिस्टम है, और ये जो भी जो प्रॉपर सदाचार पालन करते हैं, आज भी ये सिस्टम होता है कि कोई भी स्त्री किसी भी साधु को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करती। वो अपने पति के थ्रू, अपने पुत्र के थ्रू, या अपने पिता के थ्रू, या तो पिता के साथ, अगर बच्ची है तो पिता के साथ रहती है, और अगर नौजवान है तो पति के साथ रहती है, और अगर बड़ी है तो अपने पुत्र के साथ रहती है। इस प्रकार से वो अप्रोच करते हैं किसी साधु को। ये हम लोग उदाहरण देखते हैं श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे। उनकी एक शिष्या थी, तो माताओं को, स्त्रियों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई बाधा नहीं है, उनको भी दीक्षा दिया जाता था, उनको भी भगवान की पूरी सेवा दी जाती थी, पूरा अपॉर्चुनिटी, सब अपॉर्चुनिटी रहता था, सारा सुविधा प्रदान किया जाता था, इसमें कोई संशय नहीं है, और वो भी प्रामाणिक तरीके से भक्ति में आगे बढ़ते थे। हाँ। लेकिन जो सदाचार होता है उसको पालन करना चाहिए। तो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर की एक शिष्या थी, जो कि उनकी ग्रैंड डॉटर, यानी पोती की उम्र के समान, यानी वो 18 20 साल की रही होंगी, और भक्तिवेदांत महाराज जी 60 65 साल की उम्र में। तो वो उनको उनको मिलने आती हैं, बोलती हैं मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करना है, कुछ जो है प्रश्नोत्तर करना है। तो उस समय भक्तिवेदांत महाराज जी अपने 5 6 ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तो भक्तिवेदांत महाराज जी बोलते हैं, आप ठीक है, आपको जो भी है आप पूछिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपको अकेले में पर्सनली बात करना है। तो भक्तिवेदांत महाराज जी मना करते हैं, बोलते हैं नहीं, आप ये जो मेरे साथ ब्रह्मचारी बैठे हैं, ये भी मेरे ही लोग हैं, तो आप इनके समक्ष पूछ सकते हैं, या फिर आपके पति के द्वारा आप पूछिए, आपको जो भी संशय है, पर्सनली नहीं करना चाहिए बात। यहाँ तक कि वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि जब उनकी खुद की सिस्टर उनको मिलने के लिए आई थी, तो खुद पर्सनली नहीं मिले, बोले अपने पति के साथ आओ। तो ये एक एटिकेट एटिकेट होता है, सदाचार होता है, हालांकि आधुनिक सभ्यता में बहुत ही दुर्लभ हो गया है, और इसको पूरी तरह से इतना स्ट्रिक्टली पालन नहीं भी किया जाता, लेकिन फिर भी हमको, जो ब्रह्मचारी हैं, साधु, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, और जो माताएं हैं उनको भी इस एटिकेट सदाचार का पालन करना चाहिए। तो खैर, यहाँ पे दासी पुत्र के रूप में नारद मुनि जो है सेवा करने लग गए, उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। और इतना ही नहीं, नारद मुनि का सौभाग्य था कि जो जो शुद्ध भक्त थे, तो वो जो भी प्रसाद पाते थे, तो उनका उच्छिष्ट फिर उनको, नारद मुनि को मिलता था, उनके परमिशन को लेकर के उच्छिष्ट को भी प्राप्त करते थे, फिर उनका सेवा करते थे, उनको मसाज करना, उनके कपड़े धोना, उनके जो प्रसाद लेने के बाद थाली धोना, ये पूरा सेवा करते थे। तो ये सेवा करते गए, तो धीरे धीरे अब जब इस तरह का सेवा कर रहे हैं, और वो जो शुद्ध भक्त की टोली है, तो वो लोग जब चर्चा क्या करेंगे, वो लोग भागवत गीता यही पे, इसी पे चर्चा करेंगे। तो वो बालक जो है चुपचाप बैठ के सुनने लग गया धीरे धीरे, और जैसे जैसे इस तरह से सेवा भी कर रहा है और साथ में सुन भी रहा है, तो उनके हृदय में भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई, और वो ध्यान पूर्वक सुनने लग गए। और केवल 4 महीने का संग मिला था, और 4 महीने जैसे पूरे हुए, ये जो शुद्ध भक्त लोग की टोली है, ये निकलने लग गई आगे। और निकलने के पूर्व उन्होंने इस बालक को, क्योंकि देखे कि ये बालक जो है बहुत सिंसियर है, ईमानदार है, और ये भगवान के वासुदेव के कथा में रुचि रखता है, इसलिए अब इसको जो है निर्देश दिया जा सकता है। तो ये भी एक सिद्धांत होता था कि जब जब तक कोई व्यक्ति जो है इच्छुक नहीं होता है
जिसके हृदय में इच्छा नहीं उत्पन्न होती है कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति करना है, उसको निर्देश नहीं देना चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने से वो बोलते हैं ना कि क्या कहावत है कि अगर बंदर को कोई उपदेश देगा तो वो क्रोधित ही हो जाएगा। इस प्रकार से तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि वास्तव में इच्छुक हैं, उनके हृदय में इच्छा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर उनको प्रॉपर तरीके से साधना भक्ति सिखाते हैं कि कैसे भगवान के नाम का जप करना है, कैसे जो है कथा करना है, स्मरण करना है, सारा चीज जो है प्रोसेस उनको सिखा के वो लोग निकल जाते हैं। अब जैसे ये हो गया तो उनका ये महत सेवया विप्रा हो गया। हाँ, महत सेवा, महत का सेवा किए वो, उनको ध्यान पूर्वक श्रवण किए और उनके द्वारा साधन भक्ति करने का पूरा निर्देश प्राप्त कर लिए। और इसके पश्चात वो जो है अपनी साधना में लग गए। लेकिन एक आसक्ति बची हुई थी माँ के प्रति, तो भगवान वो भी कालांतर में उस आसक्ति को भी नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से पूर्ण रूप से मुक्त होकर के नारद मुनि पूरा जीवन जो है ये साधन भक्ति में अपने तीव्रता से रुचि के साथ लग जाते हैं। और फिर जीवन के अंत में जैसे ही वो शरीर छोड़ते हैं तो साक्षात नारायण उनको जो है दर्शन देते हैं और उनको दिव्य शरीर प्रदान होता है, प्राप्त होता है। जो अभी जो नारद मुनि के रूप में जो है दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं और पूरे ब्रह्मांड, भौतिक क्या आध्यात्मिक, गोलोक वृंदावन तक कहीं भी वो भ्रमण कर सकते हैं और परम विख्यात हो चुके हैं भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में। और ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान शुद्ध भक्त बन गए हैं जो कि जिनके शिष्य हुए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, किंग प्राचीन प्राचीन परिषद, और इस प्रकार से कई महान महान शिष्य हुए। नारद, वाल्मीकि ऋषि, वेद व्यास जी, समस्त ग्रंथों के जो रचयिता वेद व्यास जी वो उनके शिष्य हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि उनके शिष्य हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इस प्रकार से कई अन्य। तो ये है शक्ति। अगर कोई बहुत ही श्रद्धा पूर्वक विनम्रता के साथ अगर शुद्ध भक्तों का सेवा में लगता है और उनका आश्रय लेता है, उनके द्वारा श्रवण करता है, निर्देश प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति, वो जो भक्त है, वो नारद मुनि के जैसा महान शुद्ध भक्त बन सकता है। ये शक्ति है महत सेवया विप्रा, महत सेवया, यानी भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने का ये शक्ति। यानी शुद्ध भक्तों की कृपा से कोई भगवान के ऐसे शुद्ध भक्ति के स्तर में जा सकता है जैसे नारद मुनि की स्थिति है। आप सोच लीजिए, कहाँ वो दासी पुत्र है, यानी शूद्र परिवार में जन्म लिए थे। ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य भी नहीं, कोई वैदिक ज्ञान नहीं। शूद्र तो गुरुकुल नहीं जाया करते थे, तो कोई गुरुकुल नहीं। बस माँ जो है दासी का काम करती थी, वो भी उनको सहायता करते थे, बस यही कार्य था उनका। और कहाँ शुद्ध भक्तों का संग मिला और उनका सेवा करके और इतने महान भक्त बन गए। तो ये एक हमने रिजल्ट सुना शुद्ध भक्तों के प्रभाव से। और दूसरा, फिर नारद मुनि स्वयं जब ऐसे महान शुद्ध भक्त बने, उनका संग प्राप्त करके, उनका सेवा करके कई महान पतित से पापी लोग भी, मृगारी हुए जैसे, और वाल्मीकि ऋषि हुए, और इस प्रकार के कई अन्य लोग जो फंसे हुए थे संसार में, वो भी मुक्त हो गए। तो ये शुद्ध भक्तों की महिमा है। फिर हम लोग तीसरा उदाहरण देखते हैं स्वयं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी भगवान के वो अनन्य शुद्ध भक्त हैं, जिनके प्रभाव में, जिनके संग में आकर के जो वेस्टर्न कंट्रीज, हिप्पीज, अमेरिका, यूरोप के जितने भी हिप्पीज थे, जो पूरी तरह से जिनका आचरण जो दुराचारी है, पाप में लगे हुए हैं, जिनको आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, दूर 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 से कोई नाता रिश्ता नहीं है धार्मिक कार्यकलापों से, ऐसे लोग भी प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करके, प्रभुपाद जी के मुख से श्रवण करके और प्रभुपाद जी के द्वारा बताए हुए दिशा निर्देश अनुसार सेवा करके वो अपने आप को शुद्ध कर लिए पूर्ण रूप से। और वो आज भी हो रहा है। और एक विशेष बात है ना, आप में से कोई सोच सकता है कि ऐसे शुद्ध भक्त कहाँ मिलेंगे हमको, प्रभुपाद जी जैसे, नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त कहाँ मिलेंगे। लेकिन देखिए, नारद मुनि जब दासी पुत्र थे तो नारद मुनि ढूंढने नहीं गए कि शुद्ध, भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है। तो अमेरिका, यूरोप में जो हिप्पीज लोग थे, वो लोग ढूंढने नहीं गए थे कहाँ प्रभुपाद जी, वो तो जानते ही नहीं थे कृष्ण कौन है, क्या है। लेकिन भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है। भगवान की कृपा से हम जैसी स्थिति में हैं वहां पे ही रहते हुए हम शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर सकते हैं, आश्रय प्राप्त कर सकते हैं और उनका सेवा कर सकते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल फिजिकल डायमेंशन पे लिमिटेड नहीं है। इस संसार में अगर हमको किसी का संग प्राप्त करना है, एसोसिएशन प्राप्त करना है भौतिक रूप से, तो वो व्यक्ति फिजिकली होना चाहिए, तब हम उससे बातचीत कर सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं। इस प्रकार से संग प्राप्त होता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो संग है और जो सेवा है,
वो ये भौतिक तरीके फिजिकल कांटेक्ट फिजिकली प्रेजेंट होने पे लिमिटेड नहीं है। विशुद्ध वैष्णव हालांकि प्रभुपाद जी फिजिकली अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई सिंसियर डिवोटी है तो वो प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर सकता है, उनका सेवा कर सकता है। और इतना ही नहीं, तो वो उनसे इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कर सकता है, दिशा निर्देश प्राप्त कर सकता है। ऐसे कई भक्त हैं इस्कॉन में, है ना, एक दो नहीं, कई भक्त हैं जिन्होंने सिंसियरली बड़ी ईमानदारी पूर्वक गंभीरता के साथ प्रभुपाद जी का पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, और प्रभुपाद जी ने जो प्रिंसिपल सिखाए, शिक्षाएं दिए हैं, नियम कानून बताए हैं हमारे इस्कॉन में, तो उनका जो दृढ़ता से पालन करते हैं, तो वास्तव में वो क्या करते हैं, वो वैसे महान शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। और फिर उनका जो बताया हुआ दिशा निर्देश है, उनके द्वारा बताए हुए जो सेवाएं हैं, उसको जब हम करते हैं तो इस प्रकार से वो उनकी सेवा होती है। प्रभुपाद जी बोले कि इस्कॉन इज माई बॉडी और बीबीटी इज माई हार्ट एंड मनी इज माई ब्लड। तो ये यानी इस्कॉन में अगर कोई भी भक्त ईमानदारी से गंभीरता पूर्वक और सेवा करता, कैसा भी सेवा क्यों ना करता, झाड़ू लगाने से लेकर के प्रचार से लेकर के टेम्पल प्रेसिडेंट, जीबीसी, कोई भी सेवा है, अगर कोई ये सेवा करता है, इसका मतलब वो प्रभुपाद जी के शरीर का सेवा कर रहा है। क्योंकि इस्कॉन जो है, प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन इज माई बॉडी। इस्कॉन में रह के कोई भी सेवा करता है, कोई व्यक्ति ईमानदारी से गंभीरता, बिना किसी कलमश के, जैसे नारद मुनि दासी पुत्र के रूप में बिना किसी निस्वार्थ भाव से, वो सेवा देने के भाव से कर रहे थे, कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते थे कि कुछ मैं भोग कर लूं। तो इसी प्रकार से इस्कॉन में कुछ लोग होते हैं जो जुड़ते हैं या सेवा करते हैं, वो कुछ इस्कॉन से प्राप्त करना चाहते हैं, कि इस्कॉन का इतना नाम है, इतना ब्रांड है, इतना पैसा है, तो मुझे भी कुछ मिल जाए, इस्कॉन के थ्रू मेरे को अमेरिका जाने का मौका मिल जाए। ये सब अनुचित भाव है, ये सही भाव नहीं। इस भाव से कोई सेवा करेगा भी तो वो प्रगति तो होगा ही, लेकिन बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे प्रगति करेगा। लेकिन जो इस्कॉन को प्रभुपाद जी समझ करके, शुद्ध भक्त आचार्य समझ के सेवा करेगा निस्वार्थ भाव से, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो निश्चित रूप में वही लाभ प्राप्त करेगा। जब जैसे फिजिकली प्रभुपाद जी उपस्थित थे, उनका कोई मसाज करता था, उनका कोई सेवा करता था। इस प्रकार से अब बीबीटी, प्रभुपाद जी बोले बीबीटी मेरा हार्ट हृदय है। बीबीटी मतलब भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, जहाँ से प्रभुपाद जी की बुक्स छपती हैं। तो जब जो बीबीटी के लिए यानी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो इसका मतलब वो प्रभुपाद जी का हृदय का सेवा कर रहा है। एंड मनी, इस्कॉन में जो पैसा है वो दैट इज माई ब्लड, वो खून है प्रभुपाद जी, तो खून सप्लाई कर रहा है ना। कुछ लोग सोचते हैं इस्कॉन में बहुत पैसा है, तो हम लोग फिर क्या, उधर जाके हमको फायदा उठाना चाहिए, हमको प्रसाद मिलना चाहिए फ्री में, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ये गलत भाव है। कृष्ण के पास सब कुछ है, कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण है, हाँ, लेकिन ये अनुचित भाव होता है अगर कोई कृष्ण के पास जाए और बोले कृष्ण आप तो लक्ष्मीपति हैं, आपके पास तो खूब लक्ष्मी है, खूब ऐश्वर्य है, मुझे कुछ ऐश्वर्य दीजिए ना। तो ये रावण मेंटेलिटी। लेकिन भक्त का भाव क्या होता है, वो कितना भी भिखारी से भिखारी क्यों न रहे, और कृष्ण लक्ष्मीपति षडैश्वर्य पूर्ण है, लेकिन वो कृष्ण को देना चाहता है, भगवान को देना चाहता है। जितना भी होगा उसके पास वो देना चाहेगा। फिर किसी भिखारी के पास है 10 रुपए मात्र भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भक्त है भगवान का, तो वो 10 रुपए पॉकेट से निकाल के भगवान को देगा। ये नहीं सोचेगा कि भगवान के पास तो अरबों खरबों रुपए है, मुझे मिलना चाहिए भगवान से। नहीं, हमारे पास जो भी है वो सब भगवान का है। जब भगवान इस प्रकार का हृदय देखते हैं, अरे ये भक्त है, निष्किंचन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ देने के लिए मेरे को तत्पर है, तो भगवान फिर क्या करते हैं रिटर्न में, भगवान अपने आप को दे देते हैं उसको। कि मैं इसको क्या दूं, ये पूरी भौतिक सृष्टि भी देने से मैं इसका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि इसके पास कुछ ना होते हुए भी ये सब कुछ जो है मेरे को देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं अपने आप को दे दूंगा। इसलिए जब देखे सुदामा आए थे, तो सुदामा जो है वो बहुत गरीब है, वो मांगने के लिए नहीं गए थे। हालांकि जो टीवी सीरियल बनाया गया है उसमें थोड़ा गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि सुदामा जो है उनके हृदय में थोड़ा लालसा थी कि मुझे जाके कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी लालसा नहीं था सुदामा के हृदय में। वो पहुंच के भी ना भगवान से बिल्कुल नहीं मांगे। हाँ, और उनके पास जो था वो सोच रहे थे ये बिल्कुल अयोग्य है, लेकिन भगवान उसको स्वीकार कर ली। और भगवान भी जब उनको दिए, इंद्र से ज्यादा बड़ा ऐश्वर्य दिए भगवान, तो भगवान बता के नहीं दिए उनको, सुदामा को बोले नहीं कि मैं तो आपको ये दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय में बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं इतना तुच्छ चीज दे रहा हूँ। सुदामा ये ब्राह्मण, ये मेरा जो मित्र है, इतना मेरा शुद्ध भक्ति किया है, मेरे को इतना अपना सब कुछ दे दिया है, तो मैं रिटर्न में इंद्र का ऐश्वर्य बस दे रहा हूँ, ये तो बहुत तुच्छ वस्तु है। तो तुच्छ वस्तु देते हुए भगवान संकोच कर रहे थे, इसलिए सुदामा ब्राह्मण को बोल बोल नहीं पा रहे थे कि मैं आपके लिए इतना अच्छा महल बना दिया।
इसलिए भगवान जो है बस अपना आलिंगन दे करके और उनको विदा कर दिए। उनको बोले कि आप अपनी शुद्ध भक्ति से ही संतुष्ट रहो, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। और फिर जब वहां पहुंचे तो देखे अरे इंद्र से भी ज्यादा बड़ा ऐश्वर्य है, सब संपत्ति है, पूरा महल है, सब कुछ है। तो वो भगवान का ये भाव है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को, ऐसे भक्तों को जो सब कुछ भगवान को समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं अपनी किसी भी अवस्था में रहते हुए, तो भगवान अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। ब्रज से भी जब भगवान कृष्ण निकले तो भगवान बोले ना पा रहे हम कि मैं आपके ऋण को चुका नहीं सकता हूँ। सारे ब्रजवासियों को बोले कि मैं पूरा कुछ भी अपने आप को भी देख के मैं आपके ऋण को नहीं चुका सकता हूँ। तो ऐसे ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो तो और ज्यादा उत्कृष्ट लेवल पे है। भगवान अपने आप को हमेशा ऋणी समझते हैं। ठीक है, समय हो गया है तो यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक सुना। हरे कृष्णा।